हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए वो पुराने क्वेश्चन, वो पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन जो कि बार बार आगे पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे मैथ के। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहना। ठीक है बेटा, यदि आप इस क्लास में नए हो, इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी जगह इसको शेयर कर देना। ठीक है बेटा, इसके साथ में आपको मैं बता देता हूं, जवाहर नवोदय के फॉर्म बेटा स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 29 जुलाई 2025। ठीक है, लास्ट डेट का आप इंतजार मत करना, क्योंकि लास्ट में आपका फॉर्म कभी नहीं भरा जाएगा, आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एक फॉर्म को भरने के लिए 4-5 घंटे लग जाएंगे। इसलिए आप लगभग 19 या 20 तारीख तक अपने बच्चे का फॉर्म भरवा लेना। आप अपना फॉर्म बच्चे का आप खुद भी भर सकते हो या फिर किसी और से भी भरवा सकते हो। यदि हमसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, यहाँ अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर देना। फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन आपसे यदि फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हो तो बेटा 50 रुपये आपको फॉर्म भरने के चार्ज के रूप में देना होगा। यदि आप गरीब बच्चे हो, गरीब घर से हो, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम 50 रुपये भी नहीं लेंगे, आपका फॉर्म हम फ्री भर देंगे। ठीक है बेटा, यदि आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर अभी ऑफर चल रहा है बेटा, फर्स्ट 1000 बच्चों को, फर्स्ट जो 1000 बच्चों को आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको जल्दी से जल्दी जाना है। JNV क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, इस तरह का आपका लोगो दिखाई देगा, इस तरह की फोटो दिखाई देगी। उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। डाउनलोड और इंस्टॉल करने में आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर लेना है, कभी भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए, आप अपनी तैयारी कैसे करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बेटा 13 दिसंबर को आपका एग्जाम है, लगभग 5 मंथ बचे हैं। तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है, आप फॉर्म भर सकते हो नहीं भर सकते, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए, सारी जानकारी इस नंबर पर मिलने वाली है। हमारी क्लास का आज का उद्देश्य था कि जवाहर नवोदय में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा, एक मिनट बेटा वेट करना, PDF में लगा लेता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से है। किससे है? नंबर सिस्टम से। पहला ही टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। आपको जवाहर नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा सारी चीजें, 12 टॉपिक ही पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आएंगे, जैसे परसेंटेज का टॉपिक नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के सवाल आते हैं वो नहीं आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, साधारण ब्याज नहीं आएगा। समय चाल दूरी, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, ये वाला सिस्टम नहीं आएगा, टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक नहीं आने वाला है। साथ ही आपको औसत एवरेज का नहीं आएगा, पार्टनरशिप का नहीं आएगा। इन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो आपके 12 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उन्हीं से पढ़ना है। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट, आपको फाइंड करना आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है। देखो आपको पता करना होगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, संख्या को पहचान में आना चाहिए। यूनिट क्या होता है, टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये तो 33,000 है, ये कितना है 71,000, ये 91,000, ये 37,000। तो सबसे छोटा कौन सा है, 33,000 ही होगा, 33,000। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है बेटा, दशमलव का मल्टीप्लाई करना, 2.2.02.002 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो, 2 पॉइंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते में क्या करना है, भूल जाना है। 2 यहाँ लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन करना है,
क्योंकि गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट का मतलब लिख लेना बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा है तो क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। गुणनफल हिंदी में लिखा है तो क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। इंग्लिश में प्रोडक्ट लिखा है और हिंदी में गुणनफल लिखा है तो आपको संख्याओं को क्या करना है? गुणा करना है। जैसे 2 को 2 रखना है, फिर 2, फिर गुणा में क्या है? 2, फिर कितना है? 2, ठीक है ना। पहले आपको पॉइंट को भूल जाना है, भूल गए पॉइंट को। अब देखो यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 2 2 जा कितना होता है रे? 4। ये कट गया क्योंकि इतना मल्टीप्लाई कर लिया। अब दो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8। इसको काट देना। 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 16। 16 यहां लिखना। अब गुणा का चिन्ह है तो पॉइंट कैसे लगेगी? प्लस होकर के। यहाँ राइट साइड से देखना, दाहिनी ओर से कितने डिजिट छोड़ करके, कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है? 1 डिजिट, 3 डिजिट छोड़ के, तो 3 यहां लिखना। इसके बाद में यहाँ 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट है और यहाँ पॉइंट नहीं है। तो मल्टीप्लाई में, गुणा में पॉइंट हमेशा क्या करते हैं? जोड़ करके लगाते हैं सारे पॉइंटों को। तो प्लस कर लो, 3 + 2 5, 5 पर 1 कितना हो गया? 6। तो यहाँ 6 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगेगा। 2 डिजिट तो हमारे पास है, इसको 6 बनाने के लिए इसके आगे क्या लगाना होगा? 4 0 लगानी होगी, 4 शून्य लगानी होगी। तो आगे अब 4 टू कितना हुआ? 6। तो 6 छोड़ करके यहाँ 6 डिजिट छोड़ करके मैंने पॉइंट लगा दिया। तो 4 0 किस में है? 4 0 ऑप्शन नंबर डी में है। देखो 4 0 और 16 इसके बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यदि बेटा आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? इस क्लास को पॉज करना होगा, मतलब बीच में ही क्लास को रोकना होगा। जैसे ही क्वेश्चन आता है उसको रफ कॉपी में या कॉपी में सोल्व करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना, इतने क्वेश्चन का ये आंसर है और मेरा नाम ये है। सबके क्वेश्चन के आंसर में चेक करने वाला, प्रत्येक बच्चा, हर बच्चा अपना आंसर जरूर लिखेगा। चाहे गलत आ रहा तो गलत निकाल कर लिखे, सही आ रहा तो सही लिखे। ये परवाह नहीं करना कि मेरा गलत हो रहा, मेरा आंसर गलत आ रहा, नहीं। जब आप गलतियां करोगे तभी आप सही चीज सीखोगे। आपको गलतियां पता लगेगी, भाई ये रास्ता गलत है, ये तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या होगा? सारी चीजें आप गलत तरीकों से ही सीखते हो, ठीक है ना, सही तरीके। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना और इसको क्या करना? प्लस करना। जैसे ये फ्रैक्शन है तो डेसिमल कैसे बदलेंगे? नीचे 1 0 है, एक डिजिट 0 है और एक 1 लिखा है, तो एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे इधर। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ एक चीज, 2 3 5 7, 2 3 5, हाँ ठीक है। यहाँ एक डिजिट छोड़ कर पॉइंट है तो यहाँ एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 0 है बटे में, तो 2 बनाने के लिए इसके आगे 0 लगाते हैं। पीछे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि पीछे लगाते ही संख्या चेंज हो जाएगी, हमको संख्या को चेंज नहीं करना, इसलिए हम आगे 0 लगाते हैं हमेशा, ठीक है बेटा। यहाँ मैंने आगे पॉइंट लगा दिया 2 डिजिट छोड़ करके। अब नीचे कितनी 0 है? अगले 3 0 है, तो ऊपर 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करना होगा? एक डिजिट तो हमारे पास 7 है, 2 0 और लगा देंगे, 3 डिजिट हो गया। 3 मतलब यहाँ 3 डिजिट छोड़ करके आगे पॉइंट लगा देंगे। अब तो प्लस करना है, प्लस कैसे करेंगे? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, मतलब पॉइंट को एक सीध में रखना है और बाकी संख्याओं को आपको लिखते जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ 0.2, फिर है 0.3, फिर लिखा है 0.05, फिर लिखा है 0.007, फिर इनको क्या करना है? प्लस करना है। अब पॉइंट को भूल जाना, जैसे नॉर्मल तरीके से आप प्लस करते हो वैसे प्लस करना है। ऐसे देखो पॉइंट के पीछे कितने अधिकतम अंक है? 3, तो सबको 3 बनाने के लिए 0 लगाते जाओ जहां खाली दिख रहा है, ठीक है ना। ये बराबर हो गया, सब में 3 डिजिट हो गया पॉइंट के पीछे। अब जोड़ लो, 7 में 0 ऐड किया तो 7, 5 में 0 ऐड किया तो 5, 3 में 2 ऐड किया तो 5, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना। ऑप्शन किस में है? ए ऑप्शन में है 0.557। पॉइंट के आगे चाहे कितने ही 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से, जिसमें कौन सा नियम करता है, सिर्फ एक नियम काम करेगा, वी बोडमास का नियम। इन नियम को रट लेना, आपका एक क्वेश्चन हमेशा इसका आता ही है, पक्का आएगा आपकी बार। देखो ये सारे सवाल बेटा मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, आप कोई भी बुक मार्केट से खरीद लेना, पुराने क्वेश्चन की या नेट पर भी पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां सर्च करना, और ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 21 में पहुंचा गया है, ये देखो सारे पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। देखो इसमें कौन सा नियम लगेगा, वी बोडमास का नियम लगेगा, ठीक है ना। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, वेनिकुलर इसमें है नहीं। वेनिकुलम क्या होता है, जब दो संख्या है उनके बीच में कोई प्लस माइनस का या मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर एक जो लाइन खींची हुई थी उसको क्या बोलते हैं, वेनिकुलम, मतलब बार बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो छोटा ब्रैकेट, एक मध्य का ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर भी क्या सोल्व करते हैं, डीएमएस, दमास सोल्व करते हैं, डीएमएस, डीएमएस, डीएमएस। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड करना। एम का मतलब मल्टीप्लाई करना। ए का मतलब एडिशन, जोड़ करना। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस करना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। यहां हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, जहां जहां ब्रैकेट लिखा है। 3 का 3 रहेगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट के पास में किसका चिन्ह होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ रहता है ब्रैकेट के पास में, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में याद रखनी है। जहां ब्रैकेट के पास में आपको कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे, मतलब किसका चिन्ह छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर किसको सोल्व करते हैं, पहले डिवाइड को, लेकिन डिवाइड तो है नहीं हमारे पास में। डिवाइड के बाद में किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से 1 कितना होता है, 42, इतना था, सोल्व कर लिया, इसको काट देंगे। बट 30 में 42 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 और 6 हो जाएगा, 5 होगा, 5 5, तो 5 5 यहाँ लिख दूंगा, यहाँ डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह लगा दूंगा। अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 33, 11 3 जा 33। फिर देखो यहाँ पहले क्या करना, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाव करेंगे। तो यहाँ 4 2 जा कितना हो गया, 8, 12 में से 8 माइनस किया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, फिर 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में ऑफ, क्वेश्चन में कहीं ऑफ है, नहीं है तो इसको छोड़ दो। डिवाइड करेंगे, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व हो गया तो क्या करेंगे, डिवाइड, डी का मतलब डिवाइड सोल्व करेंगे। डिवाइड है इसमें, है तो क्या सोल्व करो, 3 मल्टीप्लाई 55, डिवाइड का मतलब होता है बटा, ये 33 कहाँ जाएगा, नीचे, और 5 बटे में चले जाए, इसका मतलब बटा होता है, ये वाली संख्या क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। देखो 3 से दोनों में डिवाइड हो जाएगी, 3 का भाग जाएगा, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 का भाग 55 में जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 5, नीचे बटे में क्या, 1 माइनस 5, 5 में 1 का से डिवाइड किया तो 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान में क्या आएगा, खालिस्तान में क्या आएगा, देखो ये खालिस्तान इसमें क्या आएगा। देखो दोनों बिगनों, ये सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, 20/17 प्लस इस खालिस्तान में क्या आएगा, बराबर 25, 25/17। दोनों का हर समान है, मतलब नीचे वाली संख्या समान है, डिनोमिनेटर समान है। तो सबसे पहले ये काम बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखो, ये इधर किसकी है, प्लस की है ना, कोई चिन्ह नहीं है तो किसकी मानना है, प्लस की। यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस की। इस खालिस्तान में कौन सी संख्या है, ये कब निकलेगी, जब ये वाली संख्या यहाँ से हटाऊंगा, बराबर के उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ से हटाया, बराबर के उधर ले गया तो किसकी हो जाती है, ये
यहाँ प्लस की है, बराबर के उधर संख्या ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। इधर प्लस की है तो उधर ले जाएंगे तो किसकी होगी, माइनस की। तो -20/17, ठीक है। अब खालिस्तान में क्या आएगा, वही हम ढूंढ रहे हैं। नीचे वाली संख्या समान है तो इसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिखना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देना। इस खालिस्तान में क्या आएगा, 25 में से 20 गया तो 5 और बटे में 17, तो 5/17 आंसर नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। बाय सेलिंग रेडियो फॉर 12,250। सेलिंग का मतलब क्या होता है, सेल करना। सेलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज सेल करना, और सेल करना कौन सा प्राइस होता है, एसपी बोलते हैं इसे। ये कितना है, 12,250, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,225। प्रॉफिट कितना दे रखा, 1,225। तो क्या ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। हिंदी वाले देखेंगे, सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेचना, ठीक है ना। सेलिंग होता है बेचना, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, और इसको बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट को, और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। तो इसका सूत्र याद रखना, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है ना। क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है बेटा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। सूत्र तो आपको रटना ही होगा, याद ही करना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। एसपी है हमारे पास 12,250, माइनस क्या करना, प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1,225। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 1 का 1 रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितना आ गया, 11,025, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा एरिया एंड पैरामीटर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको पढ़ते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे आपको इनको पढ़ते जाना है, ठीक है। 4 स्क्वायर टेबल विथ साइड ऑफ 3.5 मीटर। पहले तो 4 स्क्वायर टेबल बनानी है, ठीक है ना। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। जैसे ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनकी साइड कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर, 3.5। ये कितनी है, 3.5, ये भी 3.5, ये भी कितनी है 3.5, ये भी 3.5, ये भी कितनी है 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, और ये भी 3.5। अब इनको क्या करना है, वर प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब रखना है एज टू एज, किनारा से किनारा मिला करके रखना है। तो किनारा से किनारा मिला करके रखते हैं, सबका किनारा मिलाते हैं, इसका किनारा मिला दिया, ठीक है ना। इसको इक्वल करना है क्योंकि सबकी भुजाएं क्या है, इक्वल है, सबकी साइड क्या है, इक्वल है, तो इक्वल कर लेते हैं जी। इसको भी, इसका भी किनारा मिला देते हैं, मिला दिया। अब देखो हमारे पास में एक कौन सी आकृति प्राप्त हुई, एक बड़ा रेक्टेंगल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक बड़ा रेक्टेंगल प्राप्त होता है, कि हम क्या कह सकते हैं, बिग स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। द परसेंटेज ऑफ दिस बिग टेबल इज, ठीक है ना। द पैरामीटर ऑफ दिस बिग टेबल, मतलब इसका पैरामीटर ज्ञात करना। देखो सबसे पहले कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक की साइड 3.5, और यहां से यहां तक की साइड कितनी है 3.5। तो यहां से यहां तक टोटल साइड करने के लिए क्या करना, प्लस। तो 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 7।
कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है। हेलो हेलो। हम्म 5 करोड़ में क्लास ले रहे हो। देखो पैरामीटर निकालना है, ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड क्या होता है, साइड होता है, और मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। फर्क का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। हमारे पास 4 भुजा कितनी है 7, तो 7 4 जा कितना होता है 28। तो हमारे पास पैरामीटर कितना आ गया 28 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ को देखकर तरुण का कद बताइए जब वह 5 वर्ष की आयु का था। 5 वर्ष की आयु यहाँ है, तब तरुण का कद कितना है। देखो 90 से जस्ट ऊपर है ना, 95 उसका कद है। जब तरुण 5 वर्ष का था तो उसका कद कितना है 95 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है वृहत कोण की माप क्या होती है। वृहत कोण किसे कहते हैं, बताया था मैंने। वृहत कोण, वृहत कोण किसे कहते हैं, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, मेजर एंगल कहते हैं, ठीक है ना। मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री उसको क्या बोलते हैं, मेजर एंगल, वृहत कोण कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 14, 35, 56 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब कॉमन फैक्टर बताना है इनका। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं इनको, है ना, ऑप्शन से देखना हमेशा। देखो 14, 35 और 56, 5 का तीनों में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, तो 5 नहीं हो सकता। 3 का भी नियम नहीं लगेगा, 3 भी नहीं हो सकता। 7 का सब में भाग जा रहा है, 7 2 जा कितना 24, सॉरी 7 2 जा 40 और इसमें भी 7 5 जा 35, 7 8 जा 56। तो ये अपना सी ऑप्शन होने वाला है। क्या आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, 14 के टुकड़े करो, 2 7 जा कितना होता है 14, फिर 7 का जाएगा, 35 के टुकड़े करो, इसमें किसका जाएगा 5 का जाएगा, 5 7 जा 35, फिर जाएगा 56, 56 में किसका जाएगा 7 का, पहले 2 का जाएगा, 2 2 जा 4, 2 फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 7। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है। इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर क्या रहेगा 7 हो गया, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही बेटा, ठीक है। ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सभी जगह शेयर जरूर करना। यदि आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी जो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और जवाहर नवोदय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल।